आर यू, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, चलिए आज हम करते हैं चैप्टर 3 ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के सॉल्यूशन। उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड भी 2 टाइप के होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या गिवन है क्वेश्चन, इफ़ 4x - 3y = 32 एंड x + y = 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आप देखिए, ये लेते हैं हम 4x - 3y = 32 एंड x + y = 1। ये हमें 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन है इन 2 वेरिएबल, दोनों सेम वेरिएबल में है। ठीक है, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है कि आप इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन लो, कोई भी एक ले लो। ठीक है, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उसमें क्या, जैसे मैं सेकंड ले लेती हूँ, सेकंड वाली इक्वेशन, तो x + y = 1। ठीक है, मैंने इक्वेशन सेकंड को ले लिया। अब इसमें 2 वेरिएबल x और y 2 वेरिएबल है, तो आप कोई भी एक वेरिएबल को लेफ़्ट में रख के दूसरे को राइट में ले जाओ। मैंने जैसे y को लेफ़्ट में रख लिया तो और x को मैं राइट में ले गई, तो ये हो गया y = 1 - x। तो मैंने y को लिख दिया इन टर्म ऑफ x। क्या लिख दिया? y = 1 - x, यानी y इन टर्म्स ऑफ x, y को इन टर्म ऑफ x लिख दिया। आप x को लेफ़्ट में रख के y को भी राइट में ले जा सकते थे, यानी x को इन टर्म्स ऑफ y लिख सकते थे। जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो कर सकते हैं आप। इसको नाम दे दिया थर्ड। ठीक है, अब y क्या आ गया, = 1 - x। अब ये y की जो वैल्यू है फर्स्ट में पुट कर दो। पुट y = 1 - x इन इक्वेशन फर्स्ट में आप वैल्यू पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को लिखो 4x - 3y = 32। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 4x - 3, y की जगह लिखो 1 - x = 32। तो सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा, 4x - 3 + 3x = 32। तो ये क्या आ गया, 4x + 3x 7x - 3 = 32। ठीक है, क्लियर? ये क्या आ गया, 7x + 3x 7x - 3 = 32। अब ये देखिए, जो वेरिएबल टर्म है इसको लेफ़्ट में रखेंगे, कांस्टेंट टर्म को राइट में ले जाएंगे, -3 को ले जाएंगे राइट में। तो क्या आ जाएगा, 7x = 32 + 3। अब ये देखिए, जो ये 3 है माइनस का है, तो माइनस का 3 है, राइट साइड पर जाएगा तो इसका साइन बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस। तो 7x = 35। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35/7। 7 मल्टीप्लिकेशन में, तो ये डिवीज़न में जाएगा एज ए डिनोमिनेटर, तो ये आ गया 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब हमें निकालनी है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड से निकाल लो। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है, y = 1 - x। तो यहाँ x की वैल्यू पुट कर दो, 1 - 5, तो क्या आ गया, -4। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -4। तो ऐसे x और y की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई -4। ठीक है, आया आपको समझ में? एल्जेब्रिक मेथड का दूसरा मेथड एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को हम समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। देखिए, यहाँ हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, हमें x y वैल्यू निकालनी है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए कैसे करेंगे। तो 2x + 3y = 19, 5x + 4y = 37। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इन 2 वेरिएबल। ये देखिए, दोनों सेम वेरिएबल x और y में है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमें एक वेरिएबल को रिमूव करना है। दोनों इक्वेशंस में से एक वेरिएबल को रिमूव करना है। आप जिसे भी रिमूव करना चाहें कर सकते हैं, x को करना चाहे x को कर सकते हैं, y को करना चाहे y को कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। तो इसमें क्या है कि जैसे यहाँ पर अगर सपोज़ हम y को रिमूव कर रहे हैं,
तो हमें दोनों इक्वेशन में y के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना होगा, ठीक है। तो इक्वल बनाने के लिए क्या है कि एक दूसरे के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 3 को 4 से कर दो, 4 को 3 से कर दो, तो क्या आ जाएगा 12, तो कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए करते हैं हम, 2x + 3y = 19, 5x + 4y = 37। यहाँ हम क्या करेंगे, 3 को तो कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में, और इक्वेशन सेकंड में हम कर देते हैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ 3 को 4 से कर देंगे 12 आ जाएगा, 4 को 3 से कर देंगे 12 आ जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। तो अब करो 8x + 12y = 76, यहाँ 15x + 12y, यहाँ हमें पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, आप सिर्फ y को ही मत कर देना, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 5 = 15x, 3 4 = 12y = 37 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 111, ठीक है। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं थर्ड और इसे फोर्थ, क्योंकि अभी नहीं बन गई है। अब क्या करना है, अब हमें वेरिएबल को रिमूव करने के लिए, y को रिमूव करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम कर रहे हैं 4 - 3, फोर्थ इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ वी गेट, अभी देखिए करें 15x + 12y, आपको लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट साइड को सब्ट्रैक्ट करना है और राइट साइड में से राइट साइड को। इक्वल के लेफ़्ट में लेफ़्ट साइड होती है, इक्वल के राइट में राइट साइड होती है। तो 15x + 12x - 8x - 12y = 111 - 76, दैट इज़ क्लियर। अब आप लेस कीजिए, 12y से कैंसिल हो जाएगा, 15x - 8y क्या आएगा 7x, और 111 में से 76 को लेस करेंगे तो आ जाएगा 35। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 35/7 = 5, यानी x क्या आ गया 5। अब हमें वैल्यू निकालनी है y की, तो आप x की वैल्यू 5 को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करो तो y की वैल्यू आ जाएगी = 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू 5 पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, 2x + 3y = 19। हमने इस इक्वेशन को लिख लिया फर्स्ट इक्वेशन को। अब x की जगह हम 5 पुट कर देंगे, तो 2x की जगह लिखो 5 + 3y = 19। तो ये क्या आ गया 2 5 = 10 + 3y = 19। तो 3y 10 इधर लेफ़्ट में जाएगा, 19 - 10 तो क्या आ गया 3y = 9। y की वैल्यू क्या आ गई 9/3 = 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 और x की वैल्यू क्या आ गई 5। तो हैंस x = 5 एंड y = 3, हैंस द रिज़ल्ट। यही तो चाहिए था हमें, x की वैल्यू और y की वैल्यू, ये आ गई है। कितना आसान है मेथड, बहुत ईजी है, ठीक है। आपको आ गया समझ।